आवाज आ रहा है कि? हेलो। हाँ आवे आगे आवाज आता है। तो ना अर्चना ये ना? हाँ हाँ आइए। हाँ चलिए चलिए। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 24वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं जी चोरडिया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ वंदा में भावपूर्वक मथेन वंदा में श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदा में बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयज्ञानम नमो एसो पंचन मुक्तारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सगलेटिं परमं हवै मंगलम। श्री विंडल स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन के ऊपर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी प्रतिभावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 33वें अध्ययन में कर्म के बारे में जान रहे हैं, कर्म की जानकारी देख रहे हैं। कर्म सिद्धांत कितना गहन है और एक एक कर्म के कितने कितने प्रकार है और कैसे कैसे वो कर्म बांधे जाते हैं, कैसे कैसे उदय में आते हैं, हमें उनके फल कैसे कैसे भुगतने पड़ते हैं। इन सारी बातों को हम धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ज्ञानावरणीय कर्म देखा, फिर दर्शनावरणीय देखा, फिर वेदनीय कर्म देखा और अभी हमारा मोहनीय कर्म चल रहा है। मोहनीय कर्म के दो भेद मुख्य देखे, जिसमें है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो जो दर्शन मोहनीय है, दर्शन मोहनीय को काफी विस्तृत में चर्चा की है। दर्शन मोहनीय इसलिए हमारी दृष्टि को विपरीत दिशा बताता है, विपरीत दिशा में हमारी दृष्टि ले जाता है। तो दर्शन मोहनीय की चर्चा करते हुए हमने मिथ्यात्व के बारे में देखा था, 25 मिथ्यात्व। अब उन 25 मिथ्यात्व में हमने काफी जीव को अजीव कहे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव कहे तो मिथ्यात्व, इस पर जब चर्चा चल रही थी तो उस समय अजीव में जीव को, अजीव को जीव कहे तो मिथ्यात्व, इस बात पर जब चर्चा चल रही थी तो उसमें हमने देखा था कि जो मूर्ति अजीव होती है उस मूर्ति को हम सजीव मानते हैं, उसमें जीव की स्थापना करते हैं। तो ये हमारी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या धारणा है। अजीव में कभी जीव की स्थापना हो नहीं सकती, अजीव को कभी हम जीव बना नहीं सकते। हमारे में वो ताकत ही नहीं है कि हम अजीव को पत्थर की मूर्ति या धातु की मूर्ति है या लकड़ी की है या कांच किसी भी प्रकार की मूर्ति है, उसको हम सजीव बना दे, ये कभी हो नहीं सकता है। तो इसके ऊपर काफी लोगों को मन में काफी शंका उत्पन्न हो गई। तो किसी के मन में ऐसी शंका भी उत्पन्न हुई कि हमने कहा था कि भगवान तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, वे वापिस कभी धरती पर आते नहीं है, वापिस उनका जन्म मरण के चक्र से वो पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, उनका वापिस पुनरागमन शक्य नहीं है, वो आते ही नहीं, असंभव बात है। तो फिर मन में ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि जो मंदिर है, जहाँ जहाँ अभी हम लोग बहुत सारे जगह पर देखते हैं जहाँ मंदिरों की स्थापना होती है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है,
बहुत सारे लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने यानी क्या होता है कि जो मूर्ति बनी हुई होती है भगवान की, जो तीर्थंकर परमात्मा की जो हम मूर्ति बनाते हैं, पहली बात तो मूर्ति हमारी काल्पनिक होती है, क्योंकि हमने तीर्थंकरों को देखा हुआ नहीं है। और देखने न देखने के कारण से कि हमने सिर्फ अपनी कल्पना से ऐसा बना लिया है कि ऐसे ध्यान से बैठे हुए इस प्रकार का, जिनका शरीर चारों ओर से एकदम चौरस रूप में होता है, इस प्रकार की जो मूर्ति होती है, सौम्य जिनका होता है, जिनके कान लंबे होते हैं, आंखें एकदम सुंदर होती है, जो 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 भी प्रकार हमारे ध्यान में आते हैं वैसे हम मूर्ति बना लेते हैं। और मूर्ति बनाने के बाद बहुत मंत्र तंत्र के साथ, विधि विधान के साथ उसको स्थापित किया जाता है। और स्थापित करने के बाद बहुत सारे स्तोत्र पाठ वगैरह करते हैं, पूजा पाठ का बहुत प्रकार होते हैं। वास्तविकता में ऊपर भी देखी नहीं प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्योंकि मंदिर वालों का विषय है, हम स्थानक वाले हैं, स्थानक वाले हमने मतलब वो अवसर कभी आया नहीं देखा। ऐसा सुना है वहाँ बहुत ज्यादा स्तोत्र पाठ वगैरह करके वातावरण को ऐसे तैयार निर्मित किया जाता है और मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है। वो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, वे आचार्य मंदिर में स्थापना करते हैं और स्थापना करके फिर उसमें ऐसे कुछ मंत्र तंत्र बोलते हैं, उनकी ऐसी धारणा होती है, उसमें हमने उस मंदिर मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी है। मतलब वो मूर्ति अब भगवान का वास इस मूर्ति में है, इस प्रकार की धारणा उनकी हो जाती है। और फिर सभी लोग इतनी श्रद्धा पूर्वक उसको वंदन नमस्कार करते हैं, साक्षात भगवान उसको समझते हैं। साधु संत भी उसके आगे झुकते हैं, उनको नमस्कार वंदन करते हैं और भगवान मानकर ही उनका सारा उनके साथ उनकी पूजा भक्ति जो भी कुछ करना है भगवान मानकर ही करते हैं। तो यहाँ पर किसी का प्रश्न है ऐसा कि जो अब इतने प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति के आंखों में आंसू भी आते हैं और कुछ कुछ होते रहते हैं, तो फिर ये क्या सब झूठ है? ये झूठ नहीं है, इसके पीछे कुछ साइंस होता है। अब जैसे मंदिर में वो छत्र घूमता है, इधर उधर छत्र डोलता है या कुछ और भी बातें होती है। तो हम लोग अकोला में थे, अकोला में भी चातुर्मास हमारा चल रहा था और भक्तामठ की बहुत ज्यादा महिमा बड़े माँ साहब कर रहे थे व्याख्यान में। और वहां पर आदिनाथ भगवान का मंदिर था और एक दिन शाम को हम प्रतिक्रमण में बैठे और लोग आए और कहने लगे, महाराज आप जी, यहाँ मंदिर में वो छत्र जो है वो पूरा हिल रहा है, छत्र बहुत डोल रहा है। और फिर उसकी इतनी ज्यादा चर्चा, इतने लोग देखने के लिए मुझे लग गए, रात भर इतने लोग, इतनी यात्रा जैसी यात्रा लग गई थी। फिर हम लोग रात में तो जा नहीं पा रहे थे देखने के लिए, कि हमें भी उत्सुकता थी कि कैसे छत्र हिलता है, क्या है, हम देखना चाहिए। तो फिर हम लोग सवेरे जैसे ही सवेरे हुआ कि हम लोग भी वहां पर गए मंदिर में। मंदिर में गए तो वो छत्र सही में हिल रहा था, छत्र हिल रहा था। और फिर हम लोगों ने वहां मंदिर के गाभारे में जाकर वहां भक्तामर का पाठ किया, भक्तामर स्तोत्र बोला और हमारा जैसे भक्तामर पूरा हुआ कि वो मंदिर और छत्र जो हिल रहा था वो स्थिर हो गया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार, फिर लोगों के दिल में इतनी ज्यादा श्रद्धा बैठ गई कि महाराज साहब ने इतना आदिनाथ भगवान का इतना ज्यादा वर्णन किया था, इतनी ज्यादा भक्ति की थी और लोगों के मन में ऐसे भाव पैदा हुए थे, तो पूरे मंदिर में पूरा वातावरण ही ऐसा हो गया और मंदिर छत्र हिलने लग गया। अब ये जो होता है इसके पीछे कहीं पर केसर की वर्षा होती है, कहाँ कुछ भी होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं, जो चमत्कार होते हैं। इन चमत्कारों के पीछे भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान स्वयं नहीं है, छत्र हिलाते नहीं है या केशर करते या किसी के सपने में आकर नहीं कहते कि हम हमारी प्राण प्रतिष्ठा करो, हमारी मूर्ति की स्थापना करो, पूजा भक्ति करो, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते हैं। पर जो होता है ये क्या के 4 प्रकार बताए गए हैं, भवनपति, वाणमेतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ऐसे 4 प्रकार के देवता होते हैं। तो जो भवनपति देवता होते हैं वे नारकी के वहां रहते, नीचे नीचे वाली पृथ्वी में रहते हैं। और जो ऊपर ऊपर जो मध्य लोक में होते हैं वो वाणमेतर देवता और ज्योतिषी देवता रहते हैं। और ऊपर ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवता रहते हैं। तो ये ऐसे देवताओं का वर्णन है। तो मध्य लोक में वाणमेतर देवता जो रहते हैं, वाणमेतर देवता यानी
भूत प्रेत यक्ष पिशाच राक्षस किन्नर किमपुरुष वगैरह ये जो होते हैं इनको वाणव्यंतर कहते हैं। तो ये व्यंतर जाति के जो देवता होते हैं वे मध्य लोक में रहते हैं, और व्यंतर जाति के जो देवता होते हैं उनको उनका क्या होता है, वे भटकती आत्माएं जो होती है उनको एक स्थान नहीं मिलता है। जैसे वैमानिक देवता में उनको विमान रहता है, उनको रहने के लिए स्थान रहते हैं, बड़े बड़े स्थान रहते हैं वहां पर। ये जो व्यंतर जाति के देवता रहते हैं ये यहाँ भटकते रहते हैं। तो ये ऐसी ही जगह देखते हैं जहाँ बहुत पुराना मकान है, बहुत पुराना पहाड़ है, पहाड़ी में कहीं बहुत पुराना पेड़ है जहाँ पर लोगों की बस्ती ज्यादा नहीं होती है। ऐसे स्थानों को देखकर वे लोग वहां पर अपना वास जमाते हैं, और उनमें भी बहुत ज्यादा ईर्ष्या वगैरह होती है। एक वहां रहा, दूसरा वहां पर पहुंचा तो उनमें झगड़े होते हैं, एक दूसरे को निकाल देते हैं, उनकी स्थान नहीं होता है। तो जो ये होता है व्यंतर जाति के जो देवता होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, अपना स्थान उनको कहीं जमाना होता है। तो उनको उनके पास अवधि ज्ञान होता है और उनके पास ये वैक्रिय शरीर भी होता है। तो वो क्या करते हैं, भोले भाविक जो लोग होते हैं देख लेते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भक्ति है, लोगों में भगवान के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति है, तो वो भगवान के नाम से उन लोगों के सपने में जाएंगे या कुछ किसी को कोई दृष्टांत दे सकते हैं। तो उनको कहते हैं कि हमारा में अमुक अमुक मंदिर यहाँ पर स्थापना करो, या उस अमुक जगह पर आपको तो वहां पर मूर्ति मिलेगी और उस मूर्ति की आप स्थापना करो। तो इस प्रकार वे मूर्ति का भी काम वहां रख देते हैं बराबर, उनके पास सब कुछ उनको पॉसिबल होता है। तो वो करके वो वहां पर मूर्ति की स्थापना करवा लेते हैं, मंदिर बनवा लेते हैं, और वहां पर फिर ऐसे अलग अलग प्रकार के चमत्कार लोगों को बताते रहते हैं। तो उन चमत्कारों को हम लोग सही में भगवान के चमत्कार है ऐसा समझ लेते हैं, और उसके कारण से हमारी दिशा भूल हो जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, ये धारणा हमारी मिथ्या धारणा है। ऐसे चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होते, व्यंतर देवताओं की थोड़ी बहुत बातें होती है। उनमें कुछ देवता थोड़े समझदार होते हैं, कुछ थोड़े मतलब जो भक्ति भाव करते हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी भी भक्ति जागती है, तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी वो मदद कर देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तीर्थंकर की सेवा में अनेक करोड़ों देवी देवता रहते हैं, तो वे जो करोड़ों देवी देवता है वे समकिती देवता भी होते हैं, उनमें से कुछ लोग समकिती भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो श्रद्धा से भक्त नमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको वे मदद करते हैं, छोटी छोटी बातों में उनकी हेल्प कर देते हैं। उनके मन में जो भी भाव रहते हैं उन भावों की वो पूर्ति कर सकते हैं। तो वो लोग देवी देवता करते हैं ऐसा, भगवान कभी नहीं करते हैं। भगवान वापिस कभी आते भी नहीं है, उनकी ऊर्जा भी हमें सिर्फ उनकी ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करती है, वैसे हमारी हेल्प नहीं करती है। ये पहली बात आप बराबर ध्यान में ले लेना है। ये दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो हमें ऐसा इस प्रकार से भ्रम में डालता है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ भगवान ने ही ऐसा किया है। कहाँ पर भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम सपने में आके बताते हैं उसका सोल्यूशन क्या करना है, कैसे वो मूर्ति को वापस जोड़ना है, और फिर वो लोग जैसा उन्होंने जैसा कहा वैसा कर लेते तो बार मूर्ति जुड़ जाती है। इस प्रकार के बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। तो इन चमत्कारों के पीछे हमें नहीं जाना है, इनको सत्य नहीं मानना है। ठीक है, चमत्कार हो रहा है, सब लोगों की श्रद्धा है, भक्ति है, तो ठीक है, भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त करना है, पर ऐसे चमत्कारों को देखकर भक्ति नहीं करना है। जहाँ चमत्कार होते हैं वहां भक्ति नहीं करना है। इस प्रकार की ये बातें हमें ध्यान में लेना है। और बहुत हमने पहले एक बार आचार्य का कुछ विषय निकला था, तब मैंने बताया था कि आचार्य भगवंत जो है आनंद ऋषि से चमत्कार थे। हमारे महाराज साहब के गले में गठान थी, वो भी गठान निकल गई, इस प्रकार के बहुत सारी बातें हुई थी। तो वो चमत्कार, तो उनका कहना ऐसा है कि आचार्य अगर चमत्कार, आचार्य के चमत्कार हो सकते उस पर हम विश्वास रख सकते हैं, तो फिर ये मंदिर के चमत्कारों पर विश्वास क्यों नहीं रखना, इस प्रकार का भी प्रश्न आया है। तो उसका समाधान ये है कि आचार्य जो है, आचार्य अभी हमारे सामने है, मतलब सजीव है, मतलब जब से में हमारे सामने विराजमान है, और उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पॉजिटिव हुई है, उनकी साधना इतनी ज्यादा है, और उनकी ऊर्जा एकदम पॉजिटिव ऊर्जा है।
तो उस पॉजिटिव ऊर्जा के कारण से हमारी जो शरीर में कोई निगेटिविटी है या हमारे विचारों में निगेटिविटी है, हमारा जो वलय निगेटिव बन गया है, तो उस वलय को पॉजिटिव करने के लिए उनकी ऊर्जा हमें सहायता करती है, मदद करती है। और उस कारण से अगर हमारे साता वेदनीय के उदय है तो उस उदय में वह ऊर्जा निमित्त बन जाती है। अगर हमारे साता वेदनीय के उदय नहीं है, साता के उदय नहीं है, असाता के ही उदय अगर हमारे हैं, तो कितने भी हम भक्ति करें, कितना भी कुछ करें, तो भी वो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। पर जिसको फर्क पड़ता है उसके साता वेदनीय के उदय होना और उनका निमित्त बनना, ऐसी बात बन जाती है। तब ये चमत्कार, हमें लगता है ये चमत्कार है, पर वास्तव में चमत्कार जैसी कुछ चीज होती नहीं है। तो ऐसे चमत्कारों को हमें नमस्कार नहीं करना है। चमत्कार यानी हमारे यहाँ जैन आगमों में बताया है कि हमारे अंदर बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो सकती है, 28 लब्धियां प्राप्त हो सकती है, बहुत चमत्कार हमारे अंदर शरीर में प्राप्त उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हमारी साधना बराबर रही और हमारी पॉजिटिव एनर्जी अगर काम कर रही है, पॉजिटिव ऊर्जा अगर हमारी सक्रिय हो जाती है, तो चमत्कार हमारे अंदर भी बहुत हो जाते हैं। जो हम बोलते हैं वो सही बन जाता है, या किसी के पास कोई देखता है तो तुरंत उसके दुख दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकार हो सकते हैं, पर इन शक्तियों को हमें इन शक्तियों में अटकना नहीं है। ये शक्तियां टेम्पररी होती है, बाह्य बाह्य वातावरण को बदलने वाली ये होती है, तो उसमें हमें अटक के वास्तविकता से दूर नहीं होना है। तो ये दर्शन मोहनीय कर्म जो होता है वो ऐसा हमें भरमाता है, उन शक्तियों में, उन चमत्कारों में, उन बातों में हमें अटकाने का काम करता है। तो ऐसी बातों की वास्तविकता ध्यान में लेना है। और ऐसा कभी हो सकता है क्या, हम ही कहते हैं कि जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं वो वापिस आते ही नहीं है संसार में, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि तीर्थंकर वापिस आए, तीर्थंकर ने ऐसा किसी के सपने में ऐसा कहा, किसी के मूर्ति की स्थापना की तो ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए, हमारी सदसद विवेक बुद्धि को जागरूक करके इन बातों पर सोचना चाहिए। तो ये दर्शन मोहनीय का विषय है। दर्शन मोहनीय हमारी दृष्टि को विपरीत दिशा बताता है, भ्रम में डालता है, ऐसा भ्रम जाल ऐसा पैदा कर देता है कि हम उसमें उलझ जाते हैं और उसी में अटक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनादिकाल से ये संस्कार है। हम पर में ही भटकते आ रहे हैं, पर को ही अपना मानते आ रहे हैं, कभी स्व का परिचय हमने किया ही नहीं है। शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, जो भी कुछ है, उसी में हम सत्यता मानते हैं, उसी को हम अपना मानते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है और इस ऐसे भ्रम में अटकना भी स्वाभाविक है। पर हमें अपनी सदसद विवेक बुद्धि को जागरूक करना है, अपनी विवेक बुद्धि को जागरूक करके सोचना है, सोचने का ढंग हमारा सही तरीके से हमें सोचने का प्रयास करना है, और सोचकर वापिस ये वास्तविकता जो होती है उस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, उस वास्तविकता को देखना पड़ेगा, उस वास्तविकता में जीना पड़ेगा, उस वास्तविकता के बारे में सोचना है। तब ही हमारा भ्रम दूर हो सकता है, तभी हमारा दर्शन मोहनीय कर्म थोड़ा कम हो सकता है और हमें सही दिशा मिल सकती है। तो ये हमारा दर्शन मोहनीय कर्म के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की थी, पर वो दर्शन मोहनीय हमारा पीछा छोड़ता नहीं है, क्योंकि जो ऐसा ऐसा जो दर्शन मोहनीय कर्म है वो उसी के कारण से हमारा सब इन चक्कर में हम घूम रहे हैं, उसी के कारण से हमारी दृष्टि सही नहीं हो पा रही है। तो इसलिए उस दर्शन मोहनीय को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने बहुत डिटेल में कहने का प्रयास किया है, जितना जिसको ध्यान में आया है सभी को एक बात तो ध्यान में लेनी है, किसी भी ऐसे चमत्कार में इन बातों में जाना ही नहीं है, अटकना ही नहीं है। काल सर्प वगैरह ये कुछ भी बातें नहीं होती है, वो सब भ्रम होते हैं, ज्योतिषी लोगों के कुछ चक्कर होते हैं, उसमें हमें अटकना नहीं। हमारी साता वेदनीय का उदय है तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, और साता का उदय है तो कितने भी काल सर्प की साधना करो, पूजा पाठ करो, कुछ भी नहीं होता है, कितनी शांति करो, कुछ नहीं, अशांत ही रहते हैं हम। तो ये बातों को, इन बातों को ध्यान में लेना है। आज हमें देखना है चारित्र मोहनीय कर्म।
चारित्र मोहनीय कर्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा का स्वभाव की प्राप्ति। आत्मा जो होती है हमारी, उस आत्मा को स्वभाव की प्राप्ति होना, स्वभाव की प्राप्ति होना, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका बोध प्राप्त होना। और बोध प्राप्त होने के बाद आत्मा में ही, आत्म स्वरूप में ही रममान होना, उसमें ही रमन करना, उसी में लीन होना। हमें जिस बात में इंटरेस्ट आता है, जो बातें हमें इंटरेस्ट आती है, जिन बातों में इंटरेस्ट आता है, हम उससे तल्लीन हो जाते हैं। जैसे किसी को पिक्चर देखने में, किसी को सीरियल देखने में, किसी को कुछ पढ़ने में, किसी को किसी की बातें सुनने में, किसी को काम करने में, या किसी को रसोई करने में, किसी को किसी भी बात में, जिसको जिस बात में रस आता है वो उसी में तल्लीन हो जाता है। इतना ज्यादा तल्लीन हो जाता है कि उसी में वो एक रूप हो जाता है, और एक रूप होकर फिर उसी में वो आगे आगे प्रगति करता रहता है। तो जैसे बाह्य बातों में हम तल्लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, मतलब उसमें लीन हो जाते हैं, वैसे हमें संलीन होना है। हमारा तप है प्रतिसल्लीनता। संलीन यानी स्व में लीन होना है। जैसे पर में लीन होते हैं, वो तल्लीनता आती है, भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं उसमें तल्लीन हो जाते हैं, या किसी भी बात में हम तल्लीन हो सकते हैं, संगीत में तल्लीन हो जाते हैं, कोई सुनने लग जाते हैं तो उसमें इतने ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं। तो तल्लीन यानी पर में लीन होना। तल्लीन का अर्थ होता है पर में लीन होना, और संलीन का अर्थ होता है स्व में लीन होना। तो जैसे हमें पर में इंटरेस्ट आता है, उसमें हम लीन हो जाते हैं, वैसे स्व का जब हमें बोध होता है तो स्व में भी इंटरेस्ट आने लग जाता है, स्व में इतना आनंद महसूस होने लग जाता है, स्व में इतनी शांति महसूस होने लग जाती है। स्व का एक आनंद अलग प्रकार का होता है, सुख अलग प्रकार का होता है, और उस सुख की जब हमें अनुभूति होने लग जाती है तो फिर हमारा ध्यान बार बार अपनी ओर जाता है, बार बार आंखें बंद करके बैठने का मन करता है, बार बार स्वयं में लीन होने का प्रयास करते हैं, स्व में जाने का प्रयास करते जाते हैं। तो ये जो स्व में लीन होने की जो प्रक्रिया होती है, और स्वभाव के पहले तो स्वभाव की प्राप्ति होती है, स्वभाव का बोध होता है, और बोध होने के बाद उसमें जब लीनता आती है तो उस लीनता को चारित्र कहते हैं। वह सच्चा चारित्र होता है, उसको निश्चय से सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो ऐसा सम्यक चारित्र हमें प्राप्त हो सकता है, पर इस चारित्र के ऊपर आवरण लाने वाला जो कर्म होता है, ये चारित्र नहीं होने देने वाला जो होता है, स्वभाव में लीन नहीं होने देता है, पर में लीन होने, तल्लीनता बढ़ाता है, संलीनता का बोध नहीं कराता है, तो वो हमारा चारित्र मोहनीय कर्म होता है, उसको चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। जो तल्लीनता बढ़ाता है, संलीनता को बोध नहीं होने देता। शॉर्ट में अगर हमें समझना है चारित्र मोहनीय क्या करता है, तो चारित्र मोहनीय तल्लीनता नहीं बढ़ाने, तल्लीनता का बोध नहीं होने देता है, तल्लीनता बढ़ाता है, पर में हमें अटकाता रहता है, पर में ही लीन करता रहता है। और चारित्र की सही परिभाषा क्या होती है? धवला नाम का एक दिगंबर का ग्रंथ है, दिगंबर पंथ में धवला नाम का ग्रंथ है, तो उसमें चारित्र की परिभाषा दी है कि कर्मणा चयम रिक्ता करोति इति चारित्रम। कर्मणा चयम रिक्ता करोति इति चारित्रम मतलब क्या? कर्मणा यानी कर्मों को, कर्म जो हमने बांधे हुए हैं उन कर्मों को, चयम यानी कर्मों का जो चयम यानी संचय है, जो संग्रह हमने करके रखा है, कर्मों का जो संग्रह हमने करके रखा है, उस संग्रह को रिक्ता करोती यानी उसको खाली करने का काम करता है, रिक्त करता है, जो रिक्त करता है उसको चारित्र कहते हैं। मतलब ही हम जब स्वभाव में लीन होते हैं, संलीन होते हैं, स्व में लीन हो जाते हैं, तो जैसे ही हम स्व में लीन हो गए तो हमारा राग द्वेष का भाव बिल्कुल रहता नहीं है, क्योंकि राग द्वेष किसके ऊपर करेंगे? हम अपने स्वभाव में है, स्वभाव में रहने के बाद राग द्वेष किसके ऊपर होता ही नहीं है। राग द्वेष कब होगा? जब पर में जाएंगे तब राग द्वेष करेंगे। तो राग द्वेष नहीं है, इसलिए कर्मों का आना भी नहीं होता है,
मतलब मन वचन काया भी स्थिर रहती है, क्योंकि हम स्व में लीन है तो उस समय मन वचन काया भी स्थिर हो जाती है। राग द्वेष नहीं है तो कर्म बंध का सवाल ही नहीं आता है। और ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा स्पीड में होती है। जब कर्म आते हुए कर्म रुक जाते हैं और नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, तब जो पुराने कर्म होते हैं वो फटाफट फटाफट बाहर निकलने लग जाते हैं, तो उसको निर्जरा कहते हैं। तो ये निर्जरा ध्यान अवस्था में सबसे ज्यादा निर्जरा होती है। जब हम स्व में लीन होते हैं, फिर हमारा 1 मिनट का भी ध्यान, अगर ऐसे स्व स्व में लीनता का ध्यान 1 मिनट का भी लग जाता है, तो उसमें एक मास समझ में जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उतनी निर्जरा हमारी 1 मिनट के ध्यान में हो सकती है। इतनी ताकत इसमें ध्यान में होती है। तो ये चारित्र जो है, स्व में लीन होना, ये चारित्र है। तो ये चारित्र यानी क्या है कि कर्मणा चयम रिक्ता करोति इति चारित्र, कर्मों का जो संग्रह है, जो कर्म हमने इकट्ठा करके रखे हैं अनादिकाल से, जो कर्म हमारे साथ साथ चल रहे हैं, उन कर्मों को रिक्त करने का काम कौन करता है? चारित्र करता है। चारित्र जो काम, चारित्र जो है, चारित्र सम्यक चारित्र जो है वो उनको रिक्त करता है। तो स्वभाव की प्राप्ति में लीन होना, ये सम्यक चारित्र है। निश्चय चारित्र मतलब चारित्र के दो प्रकार है, एक निश्चय चारित्र है, एक व्यवहार चारित्र है। दो प्रकार के चारित्र होते हैं। तो निश्चय चारित्र यानी क्या कि स्वभाव की प्राप्ति होने के बाद स्व में लीन होना, स्वरूप रमणता में लीन होना, तो वो स्वभाव निश्चय चारित्र हो गया। और अब इस निश्चय चारित्र को प्राप्त करने के लिए व्यवहार चारित्र का भी आलंबन लेना पड़ता है, व्यवहार चारित्र को भी ग्रहण करना पड़ता है। तो व्यवहार चारित्र कौन सा है? व्यवहार चारित्र यही है जो हमें हमें दिखता है। त्याग करते हैं, पचखान करते हैं, व्रत नियम लेते हैं, सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, श्रावक के व्रत ग्रहण करते हैं। ये जो जो भी बातें होती है, इन सभी बातों को व्यवहार चारित्र कहा जाता है। ये चारित्र की बातें है, पर ये कौन सा चारित्र है? व्यवहार चारित्र है, व्यवहार है, ये बाह्य चारित्र है। बाहर से हम इस चारित्र को स्वीकार करते हैं। तो अब ये जो व्यवहार चारित्र होता है, ये व्यवहार चारित्र यानी सम्यक चारित्र नहीं है। व्यवहार चारित्र है, ये सम्यक चारित्र प्राप्त करने का साधन है। इसके कारण से हम निश्चय चारित्र की ओर जा सकते हैं, सम्यक चारित्र की ओर जा सकते हैं। जैसे औषधि होती है, आपको कोई बीमारी है, बीमारी दूर करने के लिए, जैसे सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक टैबलेट ले लेंगे, एक औषधि ले लेंगे। तो औषधि जो है वो स्वास्थ्य नहीं है। औषधि क्या करती है? स्वास्थ्य देती, स्वास्थ्य नहीं है, वो स्वास्थ्य को देने वाली होती है, स्वास्थ्य प्राप्त करने का साधन वो होती है। औषधि लेने के बाद हमें स्वस्थता महसूस होती है, हम स्वस्थ बनते हैं। तो जैसे औषधि स्वास्थ्य का साधन है, वैसे ये व्रत नियम पचखान जो चारित्र जो हम मानते हैं, ये सारे चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के साधन है। व्यवहार चारित्र सम्यक चारित्र को प्राप्त करने का साधन है। तो इनको साधन के रूप में ही मानना चाहिए, इनको सच्चा चारित्र नहीं मानना है। तो ये जो चारित्र है, इस चारित्र में हमारी कितनी ज्यादा निर्मलता होगी, इस चारित्र में जितना ज्यादा स्थैर्य होगा, इस चारित्र में जितना ज्यादा धैर्य होगा, उतना हम स्वभाव के निकट पहुंच सकते हैं, उतनी शांति के पास जा सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आंतरिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और आंतरिक वैभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस चारित्र में हम जितने ज्यादा स्थिर होते हैं, उतना आंतरिक चारित्र हमें प्राप्त हो सकता है। तो आंतरिक चारित्र को प्राप्त करने के लिए ये चारित्र उपयोगी है। पर कब उपयोगी है? जब ये चारित्र निर्मल है। बाहर का चारित्र, व्यवहार चारित्र जो है वो शुद्ध चारित्र है, निर्मल चारित्र है, राग द्वेष रहित अवस्था में है, मोह और क्षोभ रहित है। मोह और क्षोभ यानी क्या? क्षोभ का अर्थ होता है आकुलता, उत्तेजना, व्याकुलता, व्यग्रता, आवेश वगैरह, ये जो बातें होती है इनसे रहित है। और मोह यानी राग द्वेष आदि भाव से रहित है, आसक्ति के भाव से रहित है। ऐसे इन भावों से रहित जब इस चारित्र का पालन हम करते हैं, तो वह चारित्र हमें सम्यक चारित्र की ओर ले जा सकता है।
सम्यक चारित्र की प्राप्ति इससे हमें हो सकती है। तो ये जो चारित्र मोहनीय कर्म है, ये चारित्र मोहनीय कर्म क्या करता है, जब हम व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं तो व्यवहार चारित्र के पालन में हमारे अंदर में राग द्वेष निर्माण करता है, मोह निर्माण करता है, क्षोभ निर्माण करता है, अलग अलग प्रकार की भावनाएं निर्माण करता है, निर्मलता नहीं आने देता। जो व्यवहार चारित्र पालते हैं उसमें निर्मलता नहीं आने देता, और हम लोग उस चारित्र को चारित्र मान लेते हैं। वो वास्तव में सच्चा चारित्र नहीं होता, चारित्राभास होता है। अगर व्यवहार चारित्र भी सच्चा चारित्र कब होगा, जब वह निर्मल भावनाओं से पाला जाता है, तब वो सच्चा चारित्र कहा जा सकता है। पर उस व्यवहार चारित्र में भी अगर राग द्वेष हमारे पास है, व्यवहार चरित्र में भी हम अगर एक दूसरे की निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, स्तुति निंदा जो भी कुछ करते हैं, राग द्वेष करते जाते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को गलत बताने का प्रयास करते हैं, हम कैसे श्रेष्ठ है, बाकी के कैसे निकृष्ट है, इस प्रकार की भावना से उन व्रतों का, नियमों का पालन करते हैं, तो वो सिर्फ चारित्राभास होता है, वो चारित्र नहीं होता है, व्यवहार चारित्र भी नहीं होता है। व्यवहार चारित्र भी हमारा अगर राग द्वेष रहित है तो ही व्यवहार चारित्र है, और वो व्यवहार चारित्र हमें सम्यक चारित्र की पास ले जा सकता है। तो चारित्र मोह कर्म क्या करता है, हमें सही राह पर नहीं चलने देता। रास्ता हमें दिख जाता है, बराबर है रास्ता, रास्ता तो बता देता है, मिथ्या दर्शन मोहनीय कम होने के कारण से रास्ता हमें मिल जाता है, सम्यक्त्व की ओर हम आ जाते हैं, रास्ता बराबर दिख रहा है, पर उस रास्ते पर चलने नहीं देता, बीच बीच में रुकावटें लाता है, कुछ कुछ ऐसे वातावरण निर्माण करता है कि हम उस रास्ते पर सही राह में सही प्रकार से चल नहीं सकते। तो ये सम्यक चारित्र मोहनीय कर्म जो है, चारित्र मोहनीय कर्म हमें दिशा भूल करता है चलने के लिए, मतलब आचरण करने में दिशा भूल करता है। आचरण करने में हमें बताता है कि हाँ, इतने नियमों का पालन कर लिया तो आप एकदम सम्यक हो गए, आप सम्यक चारित्री हो गए, इस प्रकार से भ्रम हमारे अंदर पैदा कर देता है। ये चारित्र मोहनीय का काम होता है। और चारित्र मोहनीय क्या करता है, दूसरा काम, जो आत्म स्वरूप में रमणता चाहिए तो वहां आत्म स्वरूप में रमणता तो नहीं होने देता, पर पौद्गलिक विभाव में हमारी रमणता बढ़ाता है। पौद्गलिक बातें ऐसे सामने तैयार कर देता है वातावरण, कि उस वातावरण में हम लीन हो जाते हैं, उस वातावरण को ही हम सही मानने लग जाते हैं। जैसे दीक्षा भी ले ली है, दीक्षा लेने के बाद भी ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं कि उस दीक्षा के उपकरण जो है, दीक्षा के जो साधन है, जो किताबें है, जो शास्त्र है, जो माला वगैरह है, जो गुरु गुरु जी है, जो गुरु भाई गुरु बहन है, जो भी है हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, तो उन सभी के प्रति ऐसे मोह के भाव, आकर्षण के भाव पैदा कर देता है। हम उसमें ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे अटक जाते हैं कि हमने चारित्र किसके लिए लिया था, ये चारित्र का अर्थ क्या है और चारित्र में कैसे आगे बढ़ना है, वो बातें तो हम भूल जाते हैं और इन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, और इन्हीं फिर इसमें आगे आगे और बढ़ते जाते हैं। हमारे भक्त परिवार तैयार हो जाते हैं, कोई लोग हमें हमारी स्तुति करने वाले होते हैं, हाँ हमारा सब आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा समझाते हैं, आप कैसा करते हैं, फिर हम लोग उसमें कोई प्रशंसा करते हैं तो उसमें प्रशंसा में हम भूल जाते हैं और फिर उसमें अटकते जाते हैं, फिर लगता है कि अरे अपन बोले तो अच्छा लगता है, फिर और अच्छा कैसे बोल सकते हैं, और अच्छा कैसे बोल सकते हैं, फिर उसी को करने में लग जाते हैं, उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे उलझाने का काम, पौद्गलिक विभावों में उलझाने का काम चारित्र मोहनीय कर्म करता है। तो चारित्र मोहनीय कर्म ऐसे सूक्ष्मता से हमारे अंदर प्रवेश करता है और सूक्ष्मता से हमें ऐसी दिशा भूल कर देता है कि हमारे समझ में भी नहीं आता है, ध्यान में भी नहीं आता है कि ये हमारा गलत हो रहा है। हमें लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, हम कितना अच्छा चारित्र का पालन कर रहे हैं, सही में कितने हमारी आत्मरमणता बढ़ रही है, हम कितने स्वयं में कितने स्थिर है, कितने शांत है, ऐसा हमें लगता है। पर वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में सब दिखावा होता है, अंतर में कुछ नहीं होता है। तो ऐसा ये चारित्र मोहनीय कर्म होता है। और इस चारित्र मोहनीय कर्म में जब हम उलझ जाते हैं
तो सही रास्ता जो है उस रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। जो आचरण, जो व्रत नियम, जो साधन है, सम्यक चारित्र प्राप्त करने के जो साधन है, उन साधनों से भी हम वंचित हो जाते हैं, उन साधनों से भी दूर चले जाते हैं। तो ऐसा ये चारित्र मोहन है, ये हमें पराधीन बना देता है। चारित्र मोहन ये कर्म क्या करता है, भौगोलिक वातावरण ऐसा तैयार कर देता है कि उस वातावरण के कारण हम पराधीन बन जाते हैं। और पराधीन बनते तो है, पराधीन मतलब दूसरों के अधीन बन जाते हैं। उन्होंने अच्छा कहा इसलिए मैं एकदम अच्छे से उत्तेजित हो गए, और फिर हम पढ़ाई करने लगे, फिर हम अपनी तैयारी करने लगे। इस प्रकार की बातें जब चलती है तो इसमें मूढ़ता आने लग जाती है। पहले पराधीन बनाता है, फिर मूढ़ बना देता है। ऐसे मूर्ख बनाने का काम ये चारित्र मोहनीय कर्म करता है। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से दूर रखने का काम करता है। फिर पर भाव को ही हम स्वभाव मानने लग जाते हैं, पर भाव को ही स्वभाव मानने लग जाते हैं। जैसे जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया बाह्य क्रिया है, आचरण जो भी हम पाल रहे हैं, जो भी व्रत नियमों का पालन कर रहे हैं, वे सब बाह्य क्रिया है, औपचारिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, शरीर से संबंधित क्रियाएं होती है। तो उन क्रियाओं में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि उन पर भाव को ही हम स्वभाव मानने लग जाते हैं, उसी को हम स्वभाव मानने लग जाते हैं। और उस स्वभाव में ऐसे अटक जाते, उलझ जाते हैं कि अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और उस पर भाव को ही अपना स्वभाव मानने लग जाते हैं। और उस प्रभाव के अनुसार ही हमारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां सब चालू हो जाती है। जो भी हम करते हैं उसी के अनुसार करते जाते हैं। हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं और बाहर बाहर में ही बाहर बाहर में ही हम रममान होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी वृत्तियां और प्रवृत्तियां विकारों से स्थित हो जाती है, विकारों में उलझ जाती है। विकार यानी सिर्फ काम की भावना, यही विकार नहीं है। सभी पांचों इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों के 23 विषय और 240 विकार होते हैं। मतलब उनमें हम उलझ जाते हैं। पांचों इंद्रियों के जो विषय होते हैं उन विषयों में हम उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद हम फिर उसी को स्वभाव मानने लग जाते हैं, और हम जो अपना सही रास्ता था उस रास्ते से भटक जाते हैं। ऐसा ये चारित्र मोहनीय कर्म है। तो ये चारित्र मोहनीय कर्म, इसके दो मुख्य प्रकार हैं। इसमें दो प्रकार है चारित्र मोहनीय कर्म के। तो इसका अर्थ जो मतलब अभी जो मैंने कहा कि चारित्र मोहनीय कर्म हमें पौद्गलिक विकारों में भटकाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है जो हम व्रत नियम लेते हैं, व्रत नियम नहीं लेना ऐसा इसका अर्थ नहीं है। व्रत नियम तो लेना है, पर व्रत नियमों में हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, हमारे भाव शुभ होने चाहिए। उसमें हमारे राग द्वेष के भाव ना हो, उसमें हमारी कोई आसक्ति के भाव ना हो। देखो मैं कितना कर रहा हूँ, मैं कितने व्रत नियम लेती हूँ, तुम इतना भी नहीं कर पाते हो, तुम इतना भी नहीं छोड़ पाते हो, देखो मैंने तो इतना सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया। इस प्रकार की जो अहंकार की भावना होती है, या हम जब तपश्चर्या वगैरह करते हैं, जो व्रत नियमों का पालन करते हैं, और किसी के द्वारा कुछ अवहेलना हो जाती है तो तुरंत हम गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत हमारा क्रोध जागृत हो जाता है। तो ये जो कषाय हमारी जागृत हो जाती है, तो इस कषाय के साथ जब हम व्रत नियमों का पालन करते हैं तो वे व्रत नियम हमें सम्यक चारित्र की ओर नहीं ले जाते हैं। ये व्यवहार चारित्र का भी आभास निर्माण करते हैं, और इनके कारण से अशुभ कर्मों का भी बंध होता है, शुभ कर्म तक नहीं बनते हैं। व्रत नियमों का पालन करने के बावजूद भी शुभ कर्मों का बंध नहीं हो पाता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। जैसे किसी ने सामयिक दी है, हमारी बहनें सामयिक लेके बैठती है, स्थानक पे आती है, सामयिक लेने पे बैठती है, सामयिक ले ली है। सामयिक ये संवर निर्जरा का काम है, संवर के पहचान दिए हैं, और संवर मतलब सामयिक लेना यानी संवर में आना है। और उसके बाद जब आत्मरमणता बढ़ती है तो निर्जरा होती है कर्मों की। सामयिक निर्जरा का कारण है, पर हमारी बहनें सामयिक ले लेती है, भाई लोग सामयिक ले लेते हैं,
और सामयिक लेने के बाद एकदम में बातें करने के लिए, गप्पा हंसने के लिए, इसकी उसकी इधर उधर देखना है, झांकना है, किसी की निंदा करनी है, किसी की स्तुति करनी है, किसी को कुछ कहना है, और उसमें एक छोटा सा बच्चा अगर आ जाता है, वो अगर टच कर देता है तो बाप रे बाप पूरा थाना सर पर ले लेते हैं, जैसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मतलब उस सामयिक को कुछ अर्थ रहा क्या? सामयिक का अर्थ क्या है? समभाव में रहना है, समभाव में रहना है, स्व समय की आय करना है, वर्तमान काल में टिकना है, वर्तमान में हमें स्थिर होना है, वर्तमान क्षण में स्थिर होना है। तो हम वर्तमान क्षण में तो स्थिर हो ही नहीं पाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, पंचायत करने में लग जाते हैं, तो वो खुद भविष्य में ही चले जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ समझता नहीं है बेचारा, वो आया है आपके पास, आता है, आपका टच कर लिया, तो टच करने से तुरंत आपका कोई इतना नुकसान नहीं हो जाता है, पर आप इतना ज्यादा उसको विषय बना लेते हैं, और जिसका बच्चा है उस माता को बेचारी को इतनी ज्यादा शर्मिंदा कर देते हैं कि उसको लगता है कि मैं कहाँ से स्थानक में आ गई। इसलिए माताएं ज्यादातर स्थानक में आती ही नहीं है, बच्चों को लेकर स्थानक में आती ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो वातावरण हम तैयार करते हैं, इसके कारण से क्या हो जाता है, उस समय हमारे शुभ कर्म बंधेंगे या अशुभ कर्म बंधेंगे? अशुभ कर्मों का ही बंध होगा, क्योंकि हम समभाव में रहे ही नहीं, शांति में रहे ही नहीं, हमने वर्तमान में जो टिकना चाहिए था वर्तमान में टिके ही नहीं। हम इतने ज्यादा उसमें क्रोध करने लग जाते हैं, इतने ज्यादा बोलने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो उसके कारण से जो वातावरण समतामय शांतिमय होना चाहिए था, उसको अशांत बना देते हैं। तो अशांत वातावरण बनाने वाली जो सामयिक होती है, वो सामयिक यानी सामयिक का आभास है, सामयिक नहीं है। तो इस प्रकार बहुत से जो नियम, व्रत नियम है, उन नियमों को हमें सहजता से पालन करना चाहिए, सहजता से फिर निर्वाह उनका होना चाहिए, उसमें अटकना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को आदत होती है, जो पचकान ले लेते हैं और फिर उसकी इतनी लिस्ट बांटते रहते हैं कि मैंने ये भी छोड़ा है, वो भी छोड़ा है, इसके पचकान लिए, उसके पचकान लिए, रोज इतना सामयिक करता हूँ, रोज इतनी स्वाध्याय करती हूँ, रोज इतने प्रतिक्रमण करती हूँ, रोज ये करता हूँ, बाप रे बाप इतनी ज्यादा लिस्ट बांटने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ बोल, जो इतनी लिस्ट बताते रहते हैं, मतलब समझ लेना चाहिए कि उनका व्रत जो है, उसका जो चारित्र है, वो चारित्राभास है, चारित्र नहीं है, सच्चा चारित्र नहीं है, वो साधन भी नहीं बन रहा है। सामयिक सच्चा चारित्र प्राप्त करने का साधन भी नहीं बन रहा है, व्यवहार चारित्र भी नहीं शुद्ध है। तो व्यवहार चारित्र को शुद्ध बनाने के लिए जो हम व्रत नियम लेते हैं, उसकी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो छोड़ दिया सो छूट गया, छूटने के बाद उसको याद करना नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं एक ऐसे संत थे, बहुत करोड़ोंपति के घर के थे, ऐसे मतलब अजन संत बने हुए थे। तो करोड़ों की संपत्ति थी, उन करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा कर वो सन्यासी बन गए थे। सन्यासी तो बन गए, पर जो भी उनके दर्शन में जाते, उनके साथ बातें करते करते उनकी बातों में हमेशा निकलता कि मैंने करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा दिया, करोड़ों की संपत्ति को लात मार दी और मैं सन्यासी बन गया, मैंने इतना इतना धन मेरे पास था, सबको छोड़ दिया। ऐसा बार 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 हर रोज हर एक व्यक्ति को ऐसा कहते जाते। तो फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उनको पूछा कि महाराज, आपने कुछ छोड़ा नहीं है, आपने करोड़ों की संपत्ति को ठुकराया नहीं है, वो तो अभी भी आपके अंदर ही है। तो उन्होंने कहा, कहाँ मेरे अंदर है, कहाँ मेरे पास संपत्ति है, मैंने सब छोड़ दिया है, सबको ठोकर मार के मैं निकल गया हूँ। तो कहा कि आपने वो व्यवहार की दृष्टि से ठोकर मार के आप निकले होंगे, वो बात बराबर है, पर आपके मन में, आपके अंदर में, आपके दिमाग में वो बात अभी भी बैठी हुई है कि मैंने करोड़ों की संपत्ति को छोड़ा है, मैंने करोड़ों की संपत्ति को छोड़ा है। मतलब उस करोड़ों की संपत्ति के ऊपर जो आसक्ति आपकी थी, जो उसके ऊपर मालकियत आपकी थी, उस मालकियत को आपने नहीं छोड़ा है, उस आसक्ति को नहीं छोड़ा है, सिर्फ द्रव्य को छोड़ा है, द्रव्य त्याग किया है, पर भाव त्याग आपने नहीं किया है। तो जब तक भाव त्याग नहीं होता है, तब तक द्रव्य त्याग की कोई कीमत नहीं होती है। द्रव्य त्याग कितना भी किया तो उसको कोई मायना नहीं रखता है, अगर वो त्याग करने के बाद आपके मन में अगर वो बात बनी रहती है कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इन्हीं बातों को आप दोहराते रहते हैं, तो वो आपका त्याग नहीं कहलाता है।
तो ये चारित्र नहीं है, चारित्र का आभास है। तो सच्चा चारित्र कैसा होना चाहिए, सच्चा चारित्र कैसा होता है, वो बातें हम देख रहे हैं। टाइम तो हमारे अभी तक तो भूमिका भी नहीं चारित्र की, टाइम हमारा पूरा हो चुका है। तो ये बात ध्यान में लेना है कि ये चारित्र मोहनीय कर्म जो होता है वो हमें सत्यता से दूर ले जाता है, सत्य बातों का परिचय नहीं होने देता है, वास्तविकता का परिचय नहीं होने देता है, और पर में ऐसा उलझाते रहता है। और अनादिकाल से संस्कार हमारे अंदर है, उन संस्कारों के कारण से हम भी उसमें अटकते जाते हैं, इतने ज्यादा उसी में भ्रमित अवस्था में हम चलने लगते हैं। तो इस कारण से ये चारित्र मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा घातक होता है। ये हमें सत्य राह दिखा है, पर दिखने के बाद उस पर चलने नहीं देता है, उस राह को भटका देता है। जैसे हमें रास्ता मिल गया है कि हमें बम्बई जाना है, तो ये रास्ता है, हमने उसे मोबाइल में जीपीएस लगा लिया और वो रास्ता हमें बराबर मिल गया है। पर कुछ तो भी ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि ये चारित्र मोह का ये आ जाता है कि जो राह यहाँ से रास्ता चलने वाला था, तो हमारी गाड़ी इस ओर मुड़ जाती है, और गाड़ी जैसे ही मुड़ गई है तो बम्बई तो कहीं पर गए, हम दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ये चारित्र मोहनीय कर्म है, सत्य राह पर चलने नहीं देता, और जो चलता है उसको भ्रम में अटकाता है, पौद्गलिक वातावरण जैसा तैयार कर देता है, उस वातावरण में अटकाते रहता है। तो ये जो चारित्र मोहनीय कर्म है, इस चारित्र मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद है। पहले तो मोहनीय कर्म के दो भेद थे, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। अब जो दर्शन मोहनीय के हमने तीन भेद देख लिए थे, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ये दर्शन मोहनीय के भेद हमने देख लिए थे। अब जो चारित्र मोहनीय कर्म है, तो चारित्र मोहनीय कर्म के भी दो भेद है, एक है कषाय मोहनीय और एक है नो कषाय मोहनीय। तो कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, कषाय यानी क्या, कषाय कितने प्रकार की है, कैसे कैसे हम कषाय में अटकते जाते हैं, कषाय की अवस्था हमारी क्या क्या अवस्था करती है, कषाय जब हृदय में आती है तो हमारी कैसे कैसे अवस्था होती है, इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है। तो कषाय के 25 भेद है और नो कषाय के 9 भेद, मतलब कषाय के 16 भेद है, नो कषाय के 9 भेद है, ऐसे मिलकर चारित्र मोहनीय के 25 भेद होते हैं, और दर्शन मोहनीय के 3 भेद है, ऐसे 28 मोहनीय कर्म के हैं। उत्तर प्रक्रिया 28 है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके जानने का प्रयास करेंगे, पर आज इतनी ही बात ध्यान में लेकर रखना है कि चारित्र मोहनीय हमें तल्लीन बनाना सिखाता है, तल्लीन होने नहीं देता है, ये मुख्य बात ध्यान में रखना है। तल्लीनता बढ़ाता है, फिर वो तल्लीनता पर में किसी भी बात में हो, भगवान की भक्ति में हो या द्रव्य में हो या पैसे परिवार में हो, समाज में हो, शरीर में हो, किसी भी बाहर के तल्लीनता बढ़ाने का काम चारित्र मोहनीय करता है, तल्लीन नहीं होने देता है। जब चारित्र का काम होता है संलीन होना और चारित्र मोह का काम होता है तल्लीन होना, तो इन बातों को हमें ध्यान में लेना है, और हमारी विवेक बुद्धि को जागरूक करके कहाँ कहाँ हम तल्लीन बन रहे हैं और कहाँ हमें संलीन होना चाहिए, इन बातों को ध्यान अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक चारित्र के रास्ते पर हम चल पाएंगे। इतना ही विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ दयापाल। कर्म सिद्धांत को जानने वाले सभी जिज्ञासु साधक कई दिनों से कर्म प्रकृति और कर्म सिद्धांत इसका विवरण चल रहा है। प्रतिदिन नई नई बातें सुन रहे हैं और नए नए विचार दिमाग में आते हैं। जब चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय का इतना सारा सुनने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं मन में आती है कि ऐसे चमत्कार क्यों होते हैं, भगवान तो मोक्ष में गए, फिर वो आकर कैसे सहायता करते हैं। तो सारी समस्याओं का समाधान हमारे सबने आज अच्छी तरह से दिया है और सभी के ध्यान में आया होगा कि ज्ञान मंत्र देवता के कारण वो कुतूहल प्रिय रहते हैं, अनुकूल को अनुकूल बनाते हैं
और प्रतिकूल को तकलीफ देते हैं। तो उस चमत्कार में हम इतने अटक जाते हैं, फिर हमारे दिमाग में वही बैठ जाता है कि जो है वहां पर गए तो ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है। वो बात क्यों हम समझ लेते हैं, उस पर श्रद्धा क्यों होने लगती है? सिर्फ दर्शन मोहनी के कारण। दर्शन मोहनियों के कारण विपरीत दिशा में ही हम ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। सही दिशा पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीच बीच में अटक जाते हैं। जब भी समझ आती है तो वापस दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। और कर्म के बारे में जितना भी सुनते हैं, सुनते सुनते कितने कितने प्रश्न मन में आते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि जितनी जिज्ञासा आती है और उसका जब निराकरण होता है तो सही बात हमारे ध्यान में आने लगती है। आज संलीनता का और तल्लीनता का बहुत अच्छा ये दिया है कि व्यवहार चरित्र है। हम सम्यक चरित्र और व्यवहार चरित्र। तो व्यवहार चरित्र यानी जो हम सामयिक प्रतिक्रमण तप वगैरह जो करते हैं वो साधन है हमारे, और साधक के बिना साध्य हो नहीं सकता है। तो साधन में भी हमारी क्या आनी चाहिए? संलीनता आनी चाहिए। लेकिन सामयिक करते करते भी अनादि अनंत काल से मन इतना भटका हुआ है कि कुछ भी सामयिक भी लगी है, लेकिन कहीं से कुछ भी शब्द कान में आ गए बाहर से तो मन उधर भटक जाता है। माला गिनते हैं तो भी एकाग्रता नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि दर्शन मोहनीय हर जगह पर उपस्थित है। दर्शन मोहनी के कारण बार बार भटकते हैं, लेकिन बार बार भटकने वाले मन को पुरुषार्थ से ही हम क्या कर सकते हैं? स्थिर कर सकते हैं। तो इसलिए संलीनता व्यवहार चरित्र है, उसकी भी साधना संलीनता से करनी चाहिए। अगर व्यवहार चरित्र हमारा सम्यक हो गया तो हम सम्यक चरित्र को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो आत्म स्वरूप में रमन करना है, पर हम क्या करते हैं? पौद्गलिक विकारों में उसके विभाव में ही, यानी मन बार बार आता है, बार बार मुड़ता है। तो ये दर्शन मोहनीय कर्म के कारण, चरित्र मोहनीय के कारण सारी घटनाएं घटती है। तो इस मन को एकाग्र करने का हम प्रयास करेंगे। वास्तव में जो हमारे पास ये सारी मूर्त है हमारी, कि जब हम बार बार भटकते तो मुड़ता है, लेकिन मुड़ता होने के बाद भी अगर पुरुषार्थ करते रहे कि नहीं, मार्ग से थोड़े भटके हैं लेकिन सही मार्ग पर हमें चलना ही है। इस सही मार्ग पर चलने के लिए पहले हम सारी भूमिका सुनेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। अभी इतना सुनने के बाद भी बार बार मन में विचार आता है कि या ऐसा करना चाहिए कि काल सर्प की साधना होती है क्या, प्राण प्रतिष्ठा होती है, बहुत सारी बातें मन में आती, क्योंकि अनादि अनंत काल से वही बातें करते आ रहे हैं और उसमें ही आज तक तल्लीन हुए थे। अभी तल्लीनता संलीनता के ओर लाना है। और अगर हम संलीन बन गए कि हमारे दिमाग में जो बैठा है, द्रव्य त्याग करते समय भाव त्याग नहीं होता है। सारी बातें हम करते हैं, लेकिन द्रव्य और भाव, प्रैक्टिकल क्रिया और अंदर के भाव, ऊपर से क्रिया तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अंदर के भाव क्या है उसके ओर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हमें एक संदेश महत्वपूर्ण मिला है कि तल्लीनता से संलीनता की ओर आना है और स्वस्वरूप को पहचान कर आत्मा अनुभूति अगर हम करेंगे तो ही कर्म सिद्धांत सीखने का हमारा जो ध्येय है वो प्राप्त होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। आज के बहुत सारे मैसेज है, बहुत ही धन्यवाद के मैसेज है। एक का मैसेज है कि तनलीन का सही अर्थ आज समझा, ऐसे भी कहा है। और अभी क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ध्यान करना हो तो सामायिक में करना चाहिए क्या? सामयिक में ध्यान ही करना होता है। सामयिक का अर्थ हमने सामयिक का लिया था विषय, और सामयिक क्या है, सामयिक से की जाती है। सामयिक का अर्थ होता है समय की आयतना। समय एकदम वर्तमान सूक्ष्म काल का अंश होता है
और उसकी आयागत करने के हमें वर्तमान में टिकना पड़ेगा। वर्तमान में हम रहे तो ही हम सामयिक कर सकते हैं। जितनी देर तक हम वर्तमान में रहते हैं उतनी देर तक हमारी सामयिक होती है। सामयिक में भूत या भविष्य का चिंतन नहीं करना होता है। तो ऐसे वर्तमान में टिकने के लिए हमें आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे तो ही हम वर्तमान में टिक सकते हैं। वैसे भी तुरंत आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठ के तुरंत वर्तमान में टिक, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए भी बहुत प्रयास करने, तो आंखें बंद की कि अब बहुत ज्यादा विचार हमारे शुरू हो जाते हैं, हम भूतकाल में या भविष्य में अटक जाते हैं। तो वैसा नहीं, मन वचन काया की स्थिरता लाकर उसको पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बात ध्यान में लेना है। और एक सामयिक प्रश्न के हाँ, जितना समय मिला उतना भी ध्यान में दे सकते हैं ना। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, 20-25 मिनट आपको टाइम मिला है, तो उतने समय में भी हम ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान तो तुरंत लगने वाला नहीं, कई सालों की साधना होगी तब ध्यान लगेगा। तो जितना समय मिलता है उतना ये करने का प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि सामायिक में ध्यान करते हैं लेकिन बार बार थॉट्स आ जाते हैं, तो दुख लगता है। थॉट्स तो आते ही है, वही तो मैंने कहा कि उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर भी उसमें हमें स्थिरता रखनी, जागृति रखनी है। विचार आते हैं तो विचारों में उलझना नहीं है। हम क्या करते हैं, एक विचार आया कि उस विचार में उलझ जाते हैं। जैसे एक आध व्यक्ति का विचार सामने आया तो उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करने लग जाते हैं कि उसके साथ क्या बोला था, क्या हुआ था, उसके साथ जो भी हमने लम्हे बिताए होंगे वो सारे याद आने लग जाते हैं। फिर आगे क्या करना है वो सारे वो चिंतन करने में हम लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं विकल्प बोलते हैं इसको। विचार आना स्वाभाविक है, विचार तो मन है, विचार तो बहुत आपके सामने उपस्थित करेगा। तो उस विचारों में उलझना उसको विकल्प कहते हैं। उन विकल्पों को हम रोक सकते हैं अगर हमने विकल्प नहीं किया। एक जो विचार आपके सामने आए उस विचारों में उलझे नहीं। हमने मन को समझा दिया कि अभी मैं इसके बारे में चिंतन नहीं करूंगी, इसके बारे में विचार मुझे नहीं करना है। तो इस प्रकार हम उसको छोड़ते गए तो वो एक विचार लाएगा, हमने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, दूसरा लाएगा, दूसरा रिस्पॉन्स दे दिया, तीसरा लाएगा। ऐसे करते करते थोड़ी देर तक हमें विचारों में उलझाने का प्रयास करेगा। पर हमने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर वो अपने आप शांत हो जाता है। फिर वो विचार उत्पन्न नहीं कराता है मन। तो ये मन को शांत करने का एक तरीका है। इस तरीके को हमें समझना चाहिए और ऐसे तरीके को समझ लेंगे तो बहुत जल्दी हमारा ध्यान लग सकता है। ध्यान में आंखें खुली रखना चाहिए क्या? ध्यान में आंखें खुली रखी तो ध्यान होगा कि नहीं? आंखें खुली रखने से ध्यान होता ही नहीं है। आंखों को बंद करके ही रखेंगे तभी हमारे ध्यान होंगे, क्योंकि आंखों से हमारी 80% ऊर्जा बाहर जाती है। हम जो भी देखते हैं वहीं पर अटक जाते हैं, वहीं पर उलझ जाते हैं। तो आंखें खोलकर ध्यान करना मतलब हमारा ध्यान होता ही नहीं है। तो ध्यान करना है तो आंखें बंद करके ही ध्यान होगा। अच्छा। और काफी क्वेश्चन आए हैं। और क्या है? एक मिनट। महाराज साहब जी को पूछना है कि अगर किसी के लिए हम तप का नियाना करते हैं तो क्या प्रायश्चित ले? मेरे पहचान के एक जन का एक्सीडेंट हुआ था, तब मैंने नियाना किया था, वो बचने के लिए 3-4 साल पहले। हाँ, तो ऐसा जब हम नियाना करते हैं, हम करुणावश करते हैं, हमें लगता है कि हमारे नियाना करने से, हमारी तपस्या करने से उसको साता मिलेगी। तो पहली बात ये ध्यान में लेना है कि कोई किसी का अच्छा भी नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा भी नहीं कर सकता है। उसके कर्म अगर जैसे है वैसा ही उसके जीवन में घटना घटित होने वाली है। उसके अगर साता वेदना का उदय है, उसका स्वस्थता का उदय है, तो वो स्वस्थ अपने आप होने ही वाला है। फिर उसको निमित्त कोई भी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई या कोई किसी भी प्रकार का निमित्त बन सकता है। पर वो उसके अपने कर्मों से वो अच्छा होने वाला है, हमारे करने से वो अच्छा होने वाला नहीं है। हमारी भावना होती है कि हम उसके लिए कुछ करें,
हम उसके लिए कुछ करें, ऐसे हमारी भावना होती है, इसलिए हम भावना भाते हैं कि वो अच्छा होता है तो मैं तपस्या कर लूंगी, तो हम अपने ऊपर उसको लेने का प्रयास करते हैं, पर हमारे करने से कुछ नहीं होता है। तो वो भावना भाना ठीक है, पर वैसे करना ये मिथ्यात्व का ही कारण है, मिथ्या धारणा है ये। तो ऐसा नहीं होता, ये बात पहले ध्यान में, सिर्फ हमें शुभ भावना भानी है कि वो अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, हमारे जो वाइब्रेशन उसके पास गए तो भी वो वाइब्रेशन काम कर सकते हैं। हमारी तपस्या करने से उसको साटा नहीं मिलने वाली है। तो अगर किया होगा तो उस बात को ध्यान में ले लेना है कि मेरी तपस्या के कारण वो ठीक नहीं हुआ है, वो अपने कर्मों से ठीक हुआ है, और मैंने मिथ्या धारणा के कारण से ऐसे तपस्या का ये आरंभ किया था। तो मैं मिच्छा में दुक्कड़म देती हूँ, मैंने उसके लिए तपस्या नहीं की थी, मेरी तपस्या का फल वो नहीं है। इस प्रकार की भावना हमें भा लेना। शीतल जी का प्रश्न है कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ व्रत नियम में हम उलझ जाते हैं, वो पर कैसे है? तो व्रत नियमों में जो उलझ जाता है वो पर कैसे है, ऐसा क्या प्रश्न क्या है? हम व्रत नियम जो लेते हैं, उन व्रत नियमों में अगर हमारे भाव शुभ रहे, शुद्ध रहे, तो वो व्रत नियम हमें सम्यक चारित्र की ओर ले जा सकते हैं। पर हो गया है ना, नहीं, समाधान हो आपने गया है। तभी कर दिया था उसका निवारण, तो वो समझ में आ गया कि कषाय और वो भाव हो तो आपके व्रत नियम जो भी है हाँ वो पर में ही आप उलझ जाते हो, वो मुझे हाँ, समझ में। थैंक यू अच्छा, वेरी मच। धन्यवाद। महाराज साहब, एक पूछना था कि हम हम्म, मंदिर में जाते हैं या कोई भी, नॉट एनी पर्टिकुलर, पर कहीं पे भी लाइक मोनेस्ट्री में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां की वाइब्रेशन जो होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है, और वहां बैठकर आप जो भी आपकी साधना करते हो तो वो इट्स मतलब वो मिथ्यात्व की ओर आपको ले जाता है, या फिर वो सही है? क्योंकि वो क्या? मंदिर में ठीक है, आप भगवान के दर्शन हाँ कर लो, वो भी है, मतलब भगवान के दर्शन कर लेते हो, बाद में आप अपनी जगह पे बैठ जाते हो, और मोस्टली नौकार मंत्र या जो भी अपनी माला है वो हम फेरते हैं। हाँ, वो क्या होता है, मंदिर में जहाँ भी मंदिर वगैरह होता है ना, तो मंदिर में जो भी आते हैं उनकी भावनाएं शुद्ध होती है कि नहीं, भगवान का मंदिर है, मतलब भक्ति से वो लोग वहां आते हैं। तो सभी के वाइब्रेशन जो होते हैं, सभी की भावना जो होती है वो शुद्ध भावना की, शुभ भावना होती है। तो शुभ भावना के कारण से वहां का जो वातावरण है वो सारा शुभ बना हुआ होता है, वहाँ वातावरण पवित्र बना हुआ होता है, कि मंदिर में कोई बुरा काम नहीं कर सकता, बुरा नहीं सोच सकता, बुरे कार्य कुछ भी नहीं होते हैं। सब वहाँ अच्छा अच्छा जिसके पास होगा वही करेगा, अच्छी भक्ति करेगा, भावना अच्छा भाएगा, जो भी करेगा, तो उसका प्रभाव उस वातावरण पर पड़ता है। फिर सभी के अच्छे प्रभाव भावना के कारण से जो पवित्र बना हुआ स्थान होता है, वहां जब हम जाते हैं तो हमें भी वहाँ पॉजिटिव एनर्जी ध्यान में आती है। उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण से हमारे मन में शांति लगती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें लगता है कि मंदिर में जाते कितनी शांति लगती है, कितना अच्छा लगता है। तो अब जैसे यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं, क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान में, तो यहाँ दिन भर हमारा धर्म ध्यान वगैरह चालू रहता है, सभी महाराज साहब लोग रहते करते हैं, तो दिन भर धर्म ध्यान करते हैं। और यहाँ का भी वातावरण इतना शांत है, इतना अच्छा लगता है, तो बाहर से कोई भी आता है तो कहता है कि महाराज साहब यहाँ आने के बाद हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ। तो यहाँ भगवान की मूर्ति वगैरह तो कुछ नहीं है, पर वातावरण एकदम अच्छा लगता है। तो वातावरण क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ती है, सब लोग पॉजिटिव चिंतन करते हैं, तो वहाँ वातावरण अपने आप पॉजिटिव बन जाता है। तो इसलिए वहां जाने के बाद कोई भी आता है तो उसको वो पॉजिटिव वेव जो होती है वो उसको प्रवृत्त करती है, शांति पैदा कर देती है। तो इसलिए हमें मंदिर में भी शांति मिलती है, वहाँ भगवान रहते हैं इसलिए शांति, ऐसा नहीं है। भगवान की मूर्ति तो आलम्बन स्वरूप है, मूर्ति मूर्ति होती है, भगवान नहीं होती है। तो वो इस प्रकार का वो वातावरण निर्माण हो जाता है, हम लोग ही उसको तैयार करते हैं और हम ही उसे शांति का स्थान बना लेते हैं। ओके, मतेन नंदामी, थैंक यू वेरी मच। सुखसाता। और एक क्वेश्चन है कि अभी 2 महीने पहले दीक्षा हुई थी और केशव दीक्षा, ये हो सकता है? अब उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि
इन बातों में हम लोगों का विश्वास नहीं होता है। पर अब वो पता नहीं क्या था, कुछ हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे बहुत वो वीडियो, छोटा एक वीडियो था, वो काफी वायरल हुआ और बहुत लोगों ने कहा। तो ये हो सकता भी है, क्योंकि वानवेंद्र देवता का भी मैंने कहा, तो वो ऐसा चमत्कार कर भी सकते हैं। अगर किसी को कोई मित्र देवता उनके होंगे, उनको कोई अट्रैक्शन हुआ होगा, साध्वी जी की तपस्या जो चल रही है या जो साधना कर रहे हैं उसमें से कोई प्रभावित हुआ होगा, तो उसने चमत्कार किया भी हो सकता है। पर वो वानवेंद्र देवता का चमत्कार है वास्तव में, बाकी कुछ नहीं, विशेष बाकी कुछ नहीं बात होती है। उसमें हमें उलझना नहीं है, सिर्फ देख लेना है, ठीक है, और अनुमोदना भी नहीं करना है, निंदा भी नहीं करना है, जो है उसको देख लेना है, स्वीकार कर लेना है। कभी कभी स्थानक में काल सर्प शांति का भी जाप कराते हैं, वो क्या है ऐसे कहा? हाँ, मैंने कहा ना कि काल सर्प का जो जाप वगैरह कराते हैं, तो ऐसा काल सर्प का कुछ होता नहीं है। ज्योतिषी लोगों का जो होता है, उनका कहना होता है, वो अपने को उलझा देते हैं उसमें, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, काल सर्प वगैरह कुछ नहीं होता है। चंचल जी कोठारी जी का प्रश्न है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है? बोला ना, मैंने उसका जवाब दे दिया था उसमें, अब पढ़ लिया था मैंने, उन्होंने जब प्रश्न दिया था तब समाधान हो गया ना चंचल टाइप। अनम्यूट किया है चंचल आंटी आपको? मैंने जब जब भी आपका टॉपिक चला था तभी वो प्रश्न डाले थे, तभी आप उत्तर देते गए केशव अवस्था क्या होती है, प्राण, तो मेरा समाधान हो गया। हो गया ना। ओ मार साहब, बहुत अच्छी तरह से। आपका कहना ही क्या है मार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे कहा ना, ज्यादा स्तुति नहीं करना है। उलझाना नहीं है स्तुति में। आज हमारा बीए सेकेंड ईयर का जो सेमिनार था कर्म के ऊपर था, और महाराज साहब जी 2.5 घंटा हमारे सबका विवेचन सुन रहे थे। मतलब हम रोज सुनते हैं उनको, वो आज हमें सुन रहे थे, और उसके ऊपर भी इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। दोपहर को 2.5 घंटा, अब भी 1.5 घंटा, ऐसे कंटिन्यूसली महाराज साहब जी हमें टाइम दे रहे हैं। तो अब जाते हैं, मंगल पाठ लेते हैं। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और चरना, कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। हाँ, कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। आज महाराज साहब जी का बहुत टाइम लिया है। शकुतई भी हम बीए को सिखाते हैं, उन्होंने भी दोपहर का 2.5 घंटे का था उनका। उनको शक ये हो रहा था कि रात को 1-1.25 घंटा चलेगा कि नहीं मेरा डेटा, पर उनका भी चला, और बहुत ही अच्छे सेमिनार हुआ हमारा। सभी विद्यार्थियों ने इतना लाभ लिया महाराज साहब जी का। छोटी छोटी बातों से उन्होंने हमें और भी कर्म के बारे में इतना समझाया, और हमारे सभी विद्यार्थियों ने इतना अच्छा सेमिनार दिया। सेमिनार में भी सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और काफी डिटेल में बताने का प्रयास किया। जो जो भी बातें, जो जो विषय उनको दिए गए थे, उन विषयों में बहुत अच्छे से उन्होंने अभ्यास करके प्रस्तुतिकरण दिया था। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि इतना सोचते हैं हमारे विद्यार्थी लोग, इतना ज्यादा ध्यान करते, ध्यान से पढ़ाई करते हैं और इतनी अच्छी बातें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत समाधान हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब जी। और हम स्टूडेंट इतने दूर दूर से है, उन्होंने महाराज साहब जी को कभी देखा भी नहीं है, पर वो इतने उनसे उनका लगाव हो चुका है। कभी आएंगे तो पहले महाराज साहब जी को मिलेंगे, ऐसा उनका है। तो इतना ये अपने जूम के माध्यम से हमारे कहाँ तक पहुंच गए, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए सच में, और इसमें सभी श्रेय जाता है आप सभी का, क्योंकि आपने शेयर किया, आपने लोगों को हमारी लिंक शेयर की, और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अध्ययन की और हमारा पैर बढ़ाया। तो ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। इसके लिए सच में वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आज ही हमारे सभी विद्यार्थी MIT कॉलेज पहुंच गए हैं। कल से BA MA की फर्स्ट ईयर की एग्जाम है, तो सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। वर्धमान एजुकेशन के सभी विद्यार्थी BA और MA के फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम देने गए हैं। 4 दिन हमारी एग्जाम रहेगी, इसके लिए महेश भैया भी उधर ही अटक जाएंगे। तो रात को 9 बजे मिलते जाएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।